आज मैं भागवत महापुराण का एक प्रसंग आपको सुनाने जा रही हूँ। जय श्री हरि। सनातनी टेल्स बाय राज में आप सभी का स्वागत है। राजकुमारी सुकन्या सम्राट शर्याती की पुत्री थी, अत्यंत रूपवती व कमल लोचना। एक दिन वह अपने पिता व सैनिकों के बड़े काफिले के साथ वन विहार पर निकली, परंतु सखियों सहित वन की शोभा निहारने में ऐसी मग्न हुई कि वे सब काफिले से अलग हो गई। घूमते घूमते सघन वन में प्रवेश कर गई, लेकिन यौवन में मदमाती सुकन्या को सुधी कहाँ। पूरे तपोवन को अपनी उन्मत्त हंसी से गुंजाती, पंक्षियों जैसी चहकती, लताओं जैसी बल खाती, मृगी की तरह कुनाचे भरती, वृक्षों की शाखाएं पकड़कर झूलती, वह वन विहार का पूरा आनंद उठा रही थी। तभी उसकी दृष्टि मिट्टी की एक टीले पर पड़ी। उस टीले के भीतर मणि के समान प्रकाश झिलमिला रहा था। उस प्रकाश में इतना आकर्षण था कि राजकुमारी सुकन्या स्वयं को रोक ना पाई। अपनी सखियों सहित टीले के समीप पहुंचकर निरीक्षण करने लगी। आखिर इस टीले के भीतर प्रकाश कैसे छिटक रहा है। अपने इसी कुतूहल को विराम देने के लिए सुकन्या ने दो नुकीले कांटे लिए और उन दो ज्योति पुंजों को बींध दिया। जैसे ही बींधा, प्रकाश के स्थान पर रक्त की धाराएं प्रवाहित हो गईं। राजकुमारी घबरा गई, भयभीत हुई, वहां से दौड़ पड़ी। अपने पिता को ढूंढती हुई उनके पास पहुंची, त्राहिमाम करते हुए उन्हें सारी बात बता दी। सम्राट शर्याती को समझते देर न लगी कि उनकी पुत्री से घोर अनिष्ट हो गया। वे अत्यंत विचलित हो उठे। तेज गति से पुत्री द्वारा बताए हुए स्थान पर पहुंचे। सामने का दृश्य देखकर वे अवाक रह गए। ऋषि च्यवन पीड़ा से छटपटा रहे थे, उनके नेत्रों से रक्त बह रहा था। दरअसल ऋषि च्यवन चिरकाल से समाधि में थे, जिस कारण उनके चारों ओर मिट्टी की बाम्बी बन गई थी। साधना के दिव्यता का तेज उनके नेत्रों में दे दीप्यमान हो रहा था, जिसे राजकुमारी ने कुतूहलवश कांटों से बीन दिया था। सम्राट शर्याती च्यवन ऋषि से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगे। च्यवन ऋषि ने कहा, राजन, अपराध चाहे अनजाने में ही हुआ हो, परंतु मैं तो नेत्रहीन हो ही गया ना। आपके क्षमा मांगने से मेरे नेत्रों की ज्योति पुनः लौट आएगी क्या? अब तो इस संसार में मुझे ज्योतिहीन होकर ही जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। स्थिति अत्यंत जटिल थी। राजा अब कहें तो क्या कहें, करें तो क्या करें। एक और उनके राज्य का नागरिक था, वह भी ऋषित्व से अलंकृत, समाधि की अवस्था को प्राप्त निष्पाप महर्षि च्यवन। दूसरी ओर जीवन से भी अनमोल अपनी ही सुकोमल बिटिया सुकन्या थी, जिससे नादानी में गलती हो गई थी। आज का कोई कलयुगी पदाधिकारी होता तो उसके लिए निर्णय लेना कठिन ना होता। आंखों पर मोह की पट्टी बांधकर वो आसानी से सब अनदेखा अनसुना कर सकता था। चतुराई पूर्ण पर्दे डालकर अपनी बेटी को निर्दोष सिद्ध कर सकता था। पर यह घटना उस काल की है जब भारत धर्म संस्कृति से संचालित था, समाज संस्कारों के संविधान से चलता था। अपने पिता को दुविधा में फंसा देखकर अब पुरातन भारत की एक बेटी आगे बढ़ी। आंखों में सच्चे पाश्चाताप के आंसू लिए हार्दिक विनय में हाथ जोड़कर सुकन्या महर्षि च्यवन के चरणों में झुक गई। उसने न केवल अपना अपराध स्वीकार किया, अपितु स्वयं के लिए आजीवन दंड की घोषणा कर डाली। हे ऋषि श्रेष्ठ, निसंदेह मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं चाहकर भी आपके नेत्र की ज्योति नहीं लौटा सकती, परंतु अब से आपके नेत्रों की ज्योति बनकर आपकी अर्धांगिनी रूप में मैं आजीवन आपकी सेवा करती रहूंगी। यही मेरे अपराध का दंड होगा और प्रायश्चित भी। राजा शर्याती का हृदय कांप गया। उनकी दृष्टि देख रही थी इधर शिला पर आसीन क्षीणकाय वृद्ध वैराग्य तपस्वी च्यवन को, उधर यौवन के पहले सावन में खिली राजसी नाजों में पली अपनी बेटी सुकोमल कन्या को। लेकिन सब आकलनों को एक तरफ रख राजा ने सबसे ऊंचा दर्जा दिया धर्म संस्कृति को। निर्विरोध स्वीकृति देते हुए सहनशील मन के साथ अपनी पुत्री का विवाह च्यवन ऋषि के साथ कर दिया। सुकन्या अब राजकुमारी नहीं, ऋषि की पत्नी थी। वन की एक कुटीर में रहकर पूरे निष्ठा भाव से अपने पति की सेवा करती। पति वृद्ध और नेत्रहीन ही नहीं, परम क्रोधी स्वभाव के भी थे। अब सुकन्या ने स्वर्ण या हीरे मोती धारण नहीं किए हुए थे। धैर्य, संयम, त्याग और निस्वार्थता यही उसके आभूषण थे। आज की आधुनिक मानसिकता ऐसी स्थिति में जीने वाले को एक बर्बाद इंसान और ऐसे चुनाव को मूर्खतापूर्ण घाटे का सौदा कह सकती है। लेकिन विधाता या प्रकृति के नियम इतने छिछले नहीं होते। जब भी हम स्वार्थ को पीछे ढकेल कर श्रेष्ठता की डगर चुनते हैं, तो फिर यह अटल नियम है कि श्रेष्ठता भी हमारा वरण कर लेती है और हमें किसी भी स्तर पर निम्न नहीं रहने देती। सुकन्या के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक समय आया जब सुकन्या के सच्चे सेवा भाव से ऋषि च्यवन प्रसन्न हो गए। उन्होंने अश्विनी कुमार नामक देवताओं का आह्वान किया।
वे अश्विनी कुमार वैदिक काल के दो अत्यंत वैज्ञानिक वैद्य माने जाते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि ऋषि च्यवन के संबंध में इन्होंने आज की प्लास्टिक सर्जरी से भी कई गुना उत्तम मेडिकल साइंस की कोई विधा अपनाई थी। ऋषि च्यवन ने इनको अपनी दशा दिखाते हुए कहा, मेरा यह शरीर बुढ़ापे ने घेर रखा है, सब ओर से नसें झांक रही हैं, झुर्रियां पड़ गई हैं, बाल पक गए हैं, इसलिए तुम मुझे सुकन्या के अनुकूल यौवन प्रदान करो, बदले में मैं तुम्हें सोमरस का भाग दूंगा। कहते हैं ये देवता ऋषि च्यवन का प्रस्ताव सहर्ष मान गए। ऋषि को लेकर वे एक रसायन कुंड में प्रवेश कर गए। कुछ समय बाद उस कुंड से 3 पुरुष बाहर निकले। वे तीनों कुंडल व सुंदर वस्त्रों से सुशोभित, पूर्ण रूप से युवा और अत्यंत आकर्षक थे। सूर्य समान तेजस्वी इन पुरुषों को देखकर सुकन्या हतप्रभ रह गई। अश्विनी कुमारों ने उसे उसके पति ऋषि च्यवन से मिलवाया। सुकन्या ने विस्तारित आंखों से पति का परिवर्तित रूप देखा। नेत्र ज्योति युक्त, देह यौवन युक्त सुकन्या के कठोर त्याग व तपस्या का मधुर फल उसके सामने था। उसने घाटे का सौदा नहीं किया था, धर्म संस्कारों को धारण कर हर प्रकार से लाभकारी डगर को चुना था। दोस्तों, धर्म पथ पर चलना हमेशा लाभदायक रहा है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आगे भी ऐसी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि, जय श्री हरि।